हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑनलाइन डिवोटीज, आपको आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आप लोग ऑनलाइन ज्यादा हो गए, इसलिए मुझे सेटअप लगाना पड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऑनलाइन रही गई चुपचाप આવી છે તો બધા ઓફલાइन। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे एक डिवोटी है, मेरे फ्रेंड, उनके वाइफ कश्मीर से ज्वाइन की। हरे कृष्णा। अखिल रास मूर्ति माता जी। तो आप लोग अभी कश्मीर जाएंगे तो उनको मिल सकते हैं। कश्मीर जाएंगे क्लास के लिए बोल रहे हैं। इधर तो आते नहीं है। इधर नहीं आते कश्मीर कौन आएगा? तेरे घर अहमदाबाद ही आ जाएंगे। होता है पर वो अहमदाबाद देखने के लिए आएंगे, हम तो भी कश्मीर में क्लास लेना। भगवान भी खुश और उसके भक्त भी खुश। ओके, एक चीज रह गई अभी। कुछ नहीं, ये चार्जर खाली वहां पे लगा दीजिए बस। चार्ज करने रखना है। नहीं, वहां पे लगा दीजिए, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके। नहीं, इधर है उस पे। हाँ, उस पे कहीं पे लग जाएगा। ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद, और हम लोग लास्ट टाइम कौन से मंत्र में रुके थे? 6 मंत्र, राइट। 6 मंत्र में हमने आई थिंक आधा पूरा कर लिया था। या तो बताइए थोड़ा सा सार रूप में हमने क्या अभ्यास किया था? जो कि खाली मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति पढ़ते हैं, जो मंदिर में तो उसमें तकलीफ वो रहती है, और उनसे उनका कोई मतलब नहीं। मध्यम अधिकारी जो कि मतलब नास्तिकों से बात नहीं करना, या खाली अपना ओके उन लोगों से मध्यम अधिकारी मालूम है मेरी भक्ति की उन्नति भक्तों के बीच में ही हुई। ओके ओके। तो जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए एक्चुअली हमने श्री ईशोपनिषद के मंत्र 6 तक पहुंच गए हैं, और इसके रिकॉर्डिंग आपको YouTube में लगा के रखे हैं, वो मैं दे दूंगा आपको। तो आपको उसको सुन के कवर करना है सिलेबस, ये पहली चीज। और लास्ट टाइम हमने मंत्र 6 में रुक गए थे। तो अभी आप पीछे का कनेक्शन जो भी बाद में पढ़ के उसको जोड़ लीजिएगा। मंत्र 6 में हमने लास्ट टाइम कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, और लास्ट में चौथा पॉइंट था कृत्रिम या फिर बनावटी उत्तम अधिकारी और उनके दोषपूर्णकारी, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, राइट। तो हम लोग यहाँ तो रुके थे मध्यम अधिकारी तक। तो भगवान की भक्ति के स्तर में ये
3 कैटेगरी है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। और जैसे आपने कहा, कनिष्ठ का लक्षण होता है वो भगवान को केवल मंदिर में देखता है, और जो मध्यम अधिकारी है वो 4 चीजों में भेद देखता है। तो वो परमेश्वर से मैत्री करता है, भगवत भक्तों से परमेश्वर से प्रेम करता है, भगवत भक्तों से मैत्री करता है। जो अबोध लोग हैं, जिन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, उन्हें ईश्वर का ज्ञान देता है, और जो नास्तिक है उनसे दूर रहता है। राइट, ये इस प्रकार ये 4 कैटेगरी हैं लोगों के इस भौतिक जगत में, मतलब जहां तक हम लोग भगवान की भक्ति का प्रचार देखेंगे वहां तक। उसके बाद फिर 3rd कैटेगरी है उत्तम अधिकारी। तो अखिल रासमूर्ति माता जी, आपके जैसे रेफरेंस के लिए, इस परपोर्ट में मंत्र 6 के पहले पैराग्राफ में कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन है, दूसरे पैराग्राफ में मध्यम अधिकारी का वर्णन है, और तीसरे पैराग्राफ में उत्तम अधिकारी का वर्णन है। तो ये 3 आप लिख सकते हैं वहां पे, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और फिर हम लोग अभी उत्तम अधिकारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तम अधिकारी, तो प्रभुपाद लिखते हैं उत्तम अधिकारी के बारे में। कौन पढ़ना चाहेगा? ऑनलाइन वाले डिवोटीज कोई एक पढ़िए। कौन? हाँ, तीसरा पैराग्राफ प्रभु जी। हाँ, तीसरा पैराग्राफ पढ़िए माता जी। मध्यम अधिकारी हाँ, जो लिखा है, हाँ, पढ़िए ना, पढ़िए, बराबर है। सॉरी प्रभु जी। हाँ। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है, आस्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक कोई ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गरीब के रिश्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों की भगवान के अंश हैं। यद्यपि वे अपने जन्मों में भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं। वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपने स्वलंब स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांति नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकृष्ट होता है। बस बस, थैंक यू। तो आपको क्या समझ में आया उत्तम अधिकारी के बारे में? उसके लिए सब जीव एक से हैं। हाँ, उत्तम अधिकारी की दृष्टि समान रहती है। संसार में कितने भी जीव होने दो अलग अलग प्रकार के, चाहे कोई पशु हो, चाहे या फिर मानव हो, या फिर मानव के अंदर भी अनेक अनेक कैटेगरी हो सकती है। कोई मनुष्य उच्च स्तर पे हो सकता है, कोई नीचे स्तर पे हो सकता है, ये सबको समान स्तर पे देखता है। तो कनिष्ठ अधिकारी का जब हम वर्णन देखेंगे या अभ्यास करेंगे तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, सॉरी, उत्तम अधिकारी का, कि उत्तम अधिकारी बिकॉज वो सबको समान स्तर पे देखते हैं, इसीलिए कभी कभी जब प्रचार करना होता है तो ये भी मध्यम स्तर पे आ जाते हैं, क्योंकि प्रचार करना है तो मध्यम स्तर पे आना पड़ता है, क्योंकि मध्यम स्तर पे ही हम 4 चीजों को विभाजित करके प्रचार कर सकते हैं। राइट, तो उत्तम अधिकारी नो डाउट उनका जो प्राथमिक लक्षण है हर जीव में भगवान को देखना, ये उनकी प्राइमरी क्वालिटी है। परंतु आपने देखा होगा जब आप प्रचार करने बैठेंगे तो आपको डिवीजन करना पड़ता है। राइट, कि ये इस स्तर पे है, दूसरा व्यक्ति उस स्तर पे, तीसरा व्यक्ति इस स्तर पे, उसको ये दवाई जरूरत है, उसको दवाई, ये क्लासिफिकेशन करना जरूरी पड़ता है। राइट, और इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं 2nd लाइन में, ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अभी तो हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। राइट, और संसार में जो भी अलग अलग योनियां हैं, जो भी अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के योनियों को प्राप्त हुए हैं, वो अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए हैं। ये उसका दृष्टि बहुत ही क्लियर रहता है, उसको पता रहता है कि ये संसार में जितने भी जीव हैं, इन सब जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। राइट, नाउ अभी इसके बाद सबसे तो उत्तम अधिकारी का ज्यादा
डिस्क्रिप्शन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना ही समझ सकते हैं, क्योंकि उत्तम अधिकारी हम तो है नहीं और ना ही हम इतना जल्दी उत्तम अधिकारी बनने वाले हैं। और सिर्फ हमें इतना समझने आना चाहिए कि उत्तम अधिकारी का संग हमें चाहिए, क्योंकि हमें धीरे धीरे मध्यम से कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम जाना है। तो हम लोग अभी मध्यम अवस्था में भी नहीं है, बट उनको सामने रखकर हमें आगे बढ़ना है, राइट। सो दिस इज उत्तम अधिकारी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 4th पॉइंट, उसके बाद प्रभुपाद ने लिखा हुआ है 4थे पैराग्राफ में, और उसका ऊपर मैंने आपको टाइटल भी दिया था, या बनावटी उत्तम हाँ, अधिकारी। कृत्रिम या बनावटी उत्तम अधिकारी और उनके दोषपूर्ण कार्य, राइट। तो प्रभुपाद, तो अभी ये पॉइंट है क्या, एक तो क्लियर हो गया, कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, ये 3 क्लियर क्लासिफिकेशन बन गया है इनका, राइट। हरे कृष्णा। माइक म्यूट करके रखे माता जी। ज्योति माता जी। तो आप देखेंगे ये 3 होने के बाद ये फिर चौथा कैटेगरी क्या है, ये इसको कृत्रिम कहा गया है या फिर बनावटी उत्तम अधिकारी कहा गया है, राइट। और उनके दोषपूर्ण कार्य क्या है। तो अगर आप ठीक से समझे एकदम प्लेनली, इसका सिंपल अर्थ ये निकलता है कि ये उत्तम अधिकारी नहीं है। कृत्रिम या बनावटी मतलब क्या है, जैसे आप ज्वेलरी होता है, आपका गोल्ड का ज्वेलरी होता है, फिर इमिटेशन ज्वेलरी भी होता है। तो इमिटेशन ज्वेलरी है, वो गोल्ड ज्वेलरी नहीं है। और इमिटेशन ज्वेलरी का उतना ही भाव रहता है जितना भाव होता है, गोल्ड का अपना भाव रहता है जो ओरिजिनल भाव रहता है, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं 4थे पॉइंट में, जो लोग एकरूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं। तो अभी देखिए, ये जो पॉइंट आप डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये सबसे क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पूरे अभ्यास क्रम में। यहां से ये पॉइंट अगर आपने ठीक से कैच किया, तो आप आगे आने वाले श्लोकों को और गीता में जो पढ़ने वाली चीजें उनको समझ सकेंगे। ये आपने मिस कर दिया, नहीं समझ पाए, तो पुनः बार बार मुझे रिपीट करना पड़ेगा कि ये क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ये खाली सूत्र रूप में आगे आएगा, यहाँ पे विस्तार से आगे केवल सूत्र रूप में बताया जाएगा, राइट। हरे कृष्णा। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? पैराग्राफ अंडरलाइन करना है। आपको पैराग्राफ कोई अंडरलाइन नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ चौथे पॉइंट में आप पहुंच गए क्या? हरे कृष्णा। आप चौथे पॉइंट में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आपकी आवाज नहीं आ रही है, हाँ या ना कुछ तो बोलिए। नहीं, नेटवर्क में है वो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अधिकारी की बात। हाँ माता जी, वही उत्तम अधिकारी के बाद वाला चौथा पॉइंट। वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वही अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग, वो एग्जैक्टली क्या चीज है और उसमें क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको समझने के लिए बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, जैसे हमने पहले भी हिस्ट्री स्टडी किया था एक बार, अगर आपको याद रहेगा। आई थिंक कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के सेक्शन में एक बार हमने हिस्ट्री स्टडी किया था, अगर आपको याद रहेगा तो। हाँ, पूंजीवादी और साम्यवादी, उसमें हमने डिस्कस किया था, राइट। या सो नाउ अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये जो चौथी कैटेगरी है, कृत्रिम
कृत्रिम उत्तम अधिकारी, तो इसे समझ में आता है कि उत्तम अधिकारी नहीं है, ये आर्टिफिशियल उत्तम अधिकारी है जो अपने आप को उत्तम अधिकारी कहलाता है या फिर बोलता है कि मैं उत्तम अधिकारी हूं करके, राइट। और आपने ये कई बार टर्म सुना होगा, दरिद्र नारायण, सुना है? नहीं सुना है? सुना है। जन सेवा ही जनार्दन सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा, माधव सेवा ही मानव सेवा, सुना है? हाँ, तो ये आपने कई बार सुना है। तो अभी इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और ये ऐसा क्यों है, और ये सबसे फिलोसॉफिकली सबसे डेविएंट चीज है जिसकी वजह से भारत में या फिर पूरे विश्व भर में वैदिक सिद्धांतों को ठीक से लोग समझ नहीं पाए हैं, इसकी वजह से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको हम ध्यान से सुनिएगा। तो अभी इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि जब भारत में जब अंग्रेज लोग आए थे, तो आपको पता है भारत के ऊपर कई वर्षों तक मुगलों ने राज किया है, उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया है। मुगलों ने लगभग 600, 700, 800 साल तक राज्य किया। तो मुगलों ने जब राज्य किया तो उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, उन्होंने केवल हमारे धर्म स्थान नष्ट किए, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों को शायद उन्होंने जला दिया हो, लेकिन उसके अंदर जाके धर्म शास्त्रों के अंदर जो शास्त्रिक या सैद्धांतिक चीजें उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। हाँ, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे जो शास्त्र है उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, राइट। जो शास्त्र है या सैद्धांतिक पॉइंट है उनको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करने का कोशिश किया, और वहीं से सब गड़बड़ चालू होता है। जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने देखा, उनको पहले आप इस नाम से जानते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक्चुअली एक व्यापारी कंपनी थी, व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, और व्यापार करते करते उनको अपना साम्राज्य भी बढ़ाना था। एक्चुअली व्यापार तो एक बहाना था, वास्तव में उनको अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, राइट। तो कैसा होता है कि जब ये लोग भारत में आए और जब क्रिश्चियन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी का, तो जितने भी इन्वेडर आए हैं भारत में, उनका अपना एक ही उद्देश्य था कि उनके धर्म को पूरे विश्व भर फैलाना है। तो जब मगधन लोग आए तो उन्होंने भी यही कोशिश किया, लेकिन उनकी जो कोशिश थी वो केवल बल और जोर जबरदस्ती कर थी कि लोगों को मारो, मंदिर तोड़ो और इनको कन्वर्ट कर दो जबरदस्ती। तो उनके ऊपर टैक्स लगाओ, जिजिया कर आपने सुना होगा, ये सब करके उनको जबरदस्ती हरेस करके लोगों को कन्वर्ट करो। तो ये एक तरीका था, लेकिन जब अंग्रेज आए उन्होंने उनको निकाल दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय लोगों को इंटेलेक्चुअली डेविएट करने की कोशिश किया, उनके धर्मशास्त्रों को या फिर उनके जो कई सिस्टम्स है हमारे वैदिक सनातन धर्म में, उनको ये बताकर कि ये तो बहुत पुराने जमाने के हैं, या फिर ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो आज भी लोग बोलते हैं कि ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है, किधर रामायण लिखा हुआ है, किधर भागवत लिखा हुआ है। तो जिसको परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ है और जिसको अनुभव हुआ है उसको तो बराबर मालूम पड़ता है कि ये कहाँ पे लिखा है और कैसे है, लेकिन जिसको चैलेंज करना है वो अपना कैसे भी चैलेंज कर लेता है, राइट। और हमारे पास अगर प्रॉपर उत्तर नहीं हो तो हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा टाइम था 17, 18, 19 सेंचुरी भारत का। उस समय भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत सारा क्रिटिक्स या फिर उसको आप ये बोलते हैं निंदा कर दिया गया क्रिश्चियन लोगों द्वारा कि आपकी संस्कृति ऐसी है वैसी है वगैरह वगैरह, राइट। तो हम देखेंगे क्या क्या उन्होंने चैलेंज किया और उसके उत्तर क्या है। और इसको उत्तर देने के लिए या फिर भारतीय संस्कृति को ठीक से वापस ऊपर उठाने के लिए उस समय जो भारत में रामानंद राय इसको चेतन चरित्रामृत, राजा राम मोहन रॉय या दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे बहुत सारे भारतीय विचारवंत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपनी तरफ से अपना कोशिश किया, राइट। तो अभी हमें
हमें देखना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ। फिर इन्होंने कोशिश तो अच्छा किया, बट इन्होंने कुछ तो प्रॉब्लम कर दिया, और प्रॉब्लम कहाँ पे था और कैसे उसका इम्पैक्ट हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर हुआ है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब 16, 17, 18, 19 खास करके 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब विज्ञान का आविष्कार होने लगा, साइंटिफिक जब चीजें बढ़ने लगी, तो उस समय साइंस जैसे प्रोग्रेस होने लगा, उसके सामने वैदिक सनातन संस्कृति को चैलेंजेस ये लोग प्रेजेंट करने लगे। तो सबसे पहला चैलेंज इन्होंने प्रेजेंट किया कि आपकी संस्कृति क्या है। आप कहते हैं कि ये विश्व की रचना कई अब्जों वर्ष पहले हुई है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लेकिन साइंस कहता है ऐसा नहीं है, राइट। और संस्कृत, हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि लोग अभी से नहीं, हजारों लाखों अरबों सालों से जीते आ रहे हैं और संस्कृति तब से है। तो ये लोग बोलने लगे कि ये सब क्या है, माइथोलॉजी। तो आपने सुना होगा, माइथोलॉजी करके कहते हैं, राइट, दंत कथाएं कहते हैं। कहते कि इवन अभी भी जब महानरसिंह भगवान की जो मूवी चल रही है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि माइथोलॉजी वाली मूवी, राइट, दंत कथा बोलते हैं इसको। तो उनको मालूम नहीं है कि इट इज ए रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल अकाउंट, और ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, और इसके पुराण के अवशेष भी हैं। अभी भी अगर आप जाएंगे द्वारका में, तो श्री कृष्ण के द्वारका के अवशेष अभी भी हैं, राम सेतु रामायण के अभी भी अवशेष हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे अवशेष है, लेकिन इन चीजों को मीडिया क्या करती है, फिल्टर कर देती है, सामने लाने देती नहीं है। और इसकी वजह से हमारी सनातन संस्कृति लोगों को पता नहीं चलती है कितनी प्राचीन है और कितनी साइंटिफिक है। तो ये साइंस ने ऐसा बोलना चालू कर दिया। दूसरी चीज, जब क्रिश्चियन लोग रूल में आ गए, जब क्रिश्चियनिटी पूरा विश्व भर में फैल रहा था, ये क्रिश्चियन लोग कहने लगे कि एक्चुअली आप जो पूजा करते हैं मूर्तियों की, तो इन्होंने कहा एक्चुअली हम लोग जो भगवान की पूजा करते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं कहते हम लोग इसको। ये जो भगवान का यहाँ पे दर्शन हो रहा है, इसको अर्च विग्रह कहा जाता है, राइट, इसे मूर्ति नहीं कही जाती। तो ये लोग कहने लगे कि आप लोग जो पूजा पाठ करते हैं सब मूर्ति की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, आप थोड़ी भगवान की पूजा करते हैं, राइट। तो ये बड़ा लंबा सेक्शन है, आप जरा शांति से सुनिएगा। जब ये पूरा सेक्शन सुनेंगे तब वहां पे जाके हम पर्पट में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कि हम पर्पट में क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो इसको कहते हैं वर्शिप ऑफ आइडल्स, इसको कहते हैं आइडोलट्री या फिर वर्शिप ऑफ आइडियल्स। तो जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, सब अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं उनको, जो पश्चिम देश से आए हैं। स्पेशली कुरान में कहा गया है कि अल्लाह सभी गुनाहों को माफ कर सकता है, लेकिन जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको कभी माफ नहीं कर सकता, राइट। इसलिए आप देखिए उनके जितने भी आक्रमण हुए हैं भारत में, उनका प्रथम कार्य था मंदिर को तोड़ना। तो उनके फिलॉसफी में ही है, उनके सिद्धांतों में है, राइट। और ऐसा क्यों है, वो लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा पाप है ये, मूर्ति पूजा करना है सबसे बड़ा पाप है, और अल्लाह इन पापों के लिए कभी आपको माफ नहीं कर सकता जो मूर्ति पूजा करते हैं, राइट। सो नाउ एक्चुअली ऐसा क्यों है और ऐसा क्या है मूर्ति पूजा में, इसका अगर हम उत्तर ढूंढे, अब्राहमिक रिलीजन, जो अब्राहमिक वर्ल्ड है, उनके जो सिद्धांत है, फिलॉसफी, उनके हिसाब से दो चीजें होती है, एक होता है सैटन और एक होता है भगवान, मतलब माया और ईश्वर। तो हम भी मानते हैं माया है करके, और ईश्वर भी मानते हैं हम लोग, लेकिन ये लोग तीसरी चीज को नहीं जानते, वो है भौतिक जगत। तो यहाँ पे भौतिक जगत है और वहां पे आध्यात्मिक जगत है, और बीच में माया है। तो ये लोग कहते हैं कि ये संसार जो है, भौतिक जगत इतना पापमय है कि इसका कभी भगवान के साथ संबंध आ ही नहीं सकता। भगवान हमेशा पाप से दूर रहते हैं, राइट। ये जो दुनिया है किसका है, ये माया का दुनिया है, ये सैटन का दुनिया है। तो फिर ये भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं इसको, राइट। और जितने भी लोगों ने पाप किया है उनको इस भौतिक जगत में भेजा गया है, और जो लोग अच्छे हैं वो लोग, उनके हिसाब से स्वर्ग होता है, हमारे हिसाब, मतलब हमारे शास्त्रों में बताया गया आध्यात्मिक जगत, जो कि फैक्ट है, राइट। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो भौतिक जगत है इसका ईश्वर से कुछ संबंध नहीं है, इस भौतिक जगत में वो लोग आए हैं जो पापी हैं, राइट। और
इसकी वजह से, क्योंकि ये भौतिक जगत पाप से भरा हुआ है, दिस मैटर मतलब भौतिक जगत जड़ वस्तु से बना है ना, मैटर, ये मैटर क्या है, पापमय है। और क्योंकि ये जड़ पदार्थ भौतिक जगत पापमय है, भगवान का इसके साथ कभी कोई संपर्क नहीं आ सकता, राइट। तो अभी देखिए हमारे जितने भी अर्च विग्रह हैं किससे बने हुए हैं, मैटर से बने हुए हैं, लेकिन मैटर है क्या, वो नहीं है। हमारे अर्च विग्रह भले ही मार्बल से बने हुए हो या फिर मिट्टी के बने हुए, लकड़े के बने हुए, वो मिट्टी के, मार्बल के या फिर किसी मेटल के नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, राइट। इसलिए चैतन्य चरितामृत में जब साक्षी गोपाल जी का जब प्रसंग आता है तो उसमें कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जब आप भगवान के सामने आते हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है पत्थर की, ये साक्षात कौन है, ईश्वर है। अच्छा, अगर आप ये मान ले कि ये पत्थर का बना हुआ है, तो पत्थर में तो भगवान ही है ना। कैसे? भूमि अप अनल वायु खनन बुद्धि रे, गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण बोलेंगे कि ये भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं, भूमि अप अन मतलब पंच महाभूत जो है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये सब मेरी शक्तियां हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी भगवान ही है, राइट। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी पूजा करना चालू कर दें। भगवान अपने को अलग से रखते, जैसे हमने स्टडी किया था इस जड़ पदार्थ से, बट वो उनकी शक्ति है, तो इनडायरेक्टली उसको मना भी नहीं कर सकते कि भगवान नहीं है करके। तो देखिए हमारी फिलोसॉफी कितनी क्लियर है, उनकी फिलोसॉफी कितनी अनक्लियर है। तो वो लोग कहते हैं कि बिकॉज देयर इज अ ड्यूअलिटी बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। देखिए कितने टेक्निकल चीजें हैं और इनको अगर आप ठीक से ना समझे सुने तो ये मिस कर जाए, तो फिर ये एक बार आपने मिस कर दिया तो आपको वापस इसको रजिस्टर करना मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक जगह शांति से बैठिए, सुनिए क्लासेस, अगर कभी नहीं होता है तो ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये अगर मिस हो गया एक बार तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ग्रास्प लेटर। और यहाँ से अगर टूट गया आपका लिंक तो बाद में लिंक जोड़ना बड़ा कठिन, क्योंकि ये बाद में केवल एक सेंटेंस के रूप में आएगा, सूत्र रूप में, ये विस्तार कर ही नहीं पाओगे आप आगे जब गीता और इसके आगे बढ़ोगे तो, राइट। तो अभी मुझे पता नहीं कितने लोगों को इतना समझ में आ रहा है। अभी तो हमको नहीं आया, अभी तो हाँ तो जरा सोचिए, तो नहीं आया बिल्कुल। नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। मेरा मिस हो गया था ना आगे का। नहीं पीछे का उसका कुछ कनेक्शन नहीं है, थोड़ा अपने इंडिपेंडेंट टॉपिक है ये, बट फिर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये सोचती हूँ इसमें आपने वो ब्रिटिशों का कैसे ला दिया, वही तो पॉइंट है ना माता जी, अभी वही तो कनेक्ट करेंगे धीरे धीरे, क्यों लाया है वही तो आपको एक शॉट में नहीं समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। ये कड़ियां हैं, एक एक कड़ी जुड़ी जाएगी ये, राइट। हरे कृष्ण। मुझे तो इसलिए डिफिकल्ट पड़ रहा है। हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग सुनने वाले को तो मुझे पता नहीं कितना समझ में आएगा। डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, तो बतानी पड़ेगी डिफरेंशिएट करने के लिए। पर ये जो पॉइंट है उसमें वो प्रभु जी ने जो अंग्रेजों तो कनेक्ट ही नहीं हो रहे पॉइंट। अरे पॉइंट से क्या हिस्ट्री बता रहे प्रभु जी बता रहे। अरे वो पॉइंट कनेक्टेड है, आपको पता चलेगा क्यों कनेक्टेड है। अभी आपने पूरा नहीं गए आगे, उसकी कड़ी पूरी होने दीजिए ना, इसका आवाज की तरह आगे बढ़ता है। अच्छा, ऑनलाइन वाले डिवोटीज आपका कोई कमेंट बोलिए। कोई कमेंट नहीं। प्रभु जी ऊपर से जाता है, ऊपर नहीं भावना प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया पण तो भी थोड़ा ऊपर से गया। प्रभु जी थोड़ा शॉर्ट में वापस बोल देंगे तो जरा अच्छा रहेगा प्रभु जी। सो सॉरी। छाया माता जी आपको समझ में आया? हाँ प्रभु जी अच्छे से आया कि थोड़ा आया, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे प्रभु जी की, लेकिन आप समझा रहे हैं अच्छे से, लेकिन हमको इतना समझ में नहीं आता है कि बराबर बैठ गया उसके लिए आप बहुत अच्छी तरह से समझे, हमारा पीछे ये बराबर है आपकी बात, एकदम सही है। पर्सनल अटेंड करना सबसे बेस्ट है, लेकिन नहीं कर पा रहे। नहीं कोई बात नहीं, हम वही इसलिए मैंने आज बड़ा स्क्रीन लगाया एक्सप्लेन कर दे, ताकि मुझे भी दिख सके कि आप लोग एक्सप्रेशन देके समझ में आया नहीं आया। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी आता है, पर थोड़ा टफ जा रहा है, शॉर्ट में भी करवा दीजिए थोड़ा टॉपिक है, थोड़ा एकदम हेवी। हाँ ओके,
तो हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि सबसे पहले कृत्रिम उत्तम अधिकारी कौन है। कृत्रिम मतलब डुप्लीकेट उत्तम अधिकारी, जो उत्तम अधिकारी है ही नहीं। अच्छा, ये पॉइंट पहले आप पकड़ के चलिए। इसको समझने के लिए हमने स्टडी कर रहे हैं कि एक्चुअली उत्तम अधिकारी वो होता है, उत्तम अधिकारी की व्याख्या क्या है, जो हर जगह भगवान को देख सके, राइट, हर चीज में ईश्वर को देख सके। ये यहाँ पर डेफिनेशन समझ में आई हमको। लेकिन इस डेफिनेशन को लेके जब आप चलते हैं आगे, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और अच्छा उपयोग भी हो सकता है सिद्धांत वाइज। और उसको समझने के लिए हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया है कि जब विज्ञान का आविष्कार हुआ, जब अंग्रेज भारत में आए, तो इन लोगों ने वैदिक सनातन संस्कृति के ऊपर टीका करना चालू कर दिया कि आपकी संस्कृति कैसे खराब है, आपकी संस्कृति कैसे बेकार है, आपकी संस्कृति को कुछ सिद्धांत है कि नहीं, कोई शास्त्र है कि नहीं, या आपके धर्मशास्त्र जो है वो इतने पुराने हैं कि उनका कोई अभी रेफरेंस भी नहीं है, ऐसा ऐसा बोलना चालू किया। आज सेम यही चीज है। तो ये लोग कहने लगे कि तो इसमें चैलेंजेस जो है उन्होंने जो प्रेजेंट किए, दो ही चीज यहाँ पे अभी पकड़ के रखी है, वैदिक संस्कृति और आधुनिक विज्ञान या फिर क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम। ये लोग सनातन संस्कृति को किस तरह से कम दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने साइंस ने कहा कि आप कहते हैं कि आपके वेद बहुत सारे पुराने हैं, या फिर ये पृथ्वी का जो जन्म हुआ है वो कई लाखों वर्षों पहले हुआ है, लेकिन हमारे विज्ञान के हिसाब से तो ऐसा नहीं है, राइट, वो कहते हैं। और साथ में वो कहते हैं, क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि आप भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, बराबर है, भावना पटेल माता जी, हरे कृष्ण। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं, इस्लाम भी कहते हैं कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, उनका जो भी अध्ययन अभ्यास है, वो कहते हैं कि आपका जो मूर्ति है किससे बना हुआ है, अच्छा देख रहे हैं, पत्थर से बना है, मिट्टी से बना है, लकड़ी से बना है, एंड सो, या फिर किसी मेटल से बना हुआ है। लेकिन हमारे हिसाब से इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो या फिर लकड़ा हो, ये सब क्या है, इस भौतिक जगत का ये भाग है। और ये भौतिक जगत क्या है, पापमय है, क्योंकि यहाँ पे किसको भेजा जाता है, जो लोग पापी हैं, जो भगवान का विरोध किए हैं, उनको भेजा जाता है। तो ये तो सत्य है, ये तो हम भी मानते हैं। भौतिक जगत में वो व्यक्ति आया है जिसने पाप किया है, जो भगवान का विरोध किया है, बराबर है। लेकिन उनका ये कहना कि आप जो भगवान की आराधना करते हैं अर्च विग्रह की, ये अर्च विग्रह क्या है, मिट्टी से बने हुए हैं, पत्थर से बने हुए हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। समझ में आया क्यों स्वीकार नहीं है? क्योंकि ये जितने भी अर्च विग्रह बने हुए हैं, ये एक्चुअली मिट्टी पत्थर के होते हुए भी इन्होंने मिट्टी और पत्थर के गुण को निकालते हुए भगवान के साक्षात रूप के गुण को स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि इसमें उनके प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो अभी अगर आप राधा गोपीनाथ मंदिर आएंगे, राधा गोपीनाथ भगवान को अगर देखेंगे आप, और पिछले 30-40 साल से लोग देखते आ रहे हैं और उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। अगर वो मिट्टी या पत्थर का होता तो परिवर्तन क्यों आता था? नहीं आता था ना। परिवर्तन आ रहा है मतलब उसके अंदर साक्षात ईश्वर विराजमान है। विराजमान है नहीं बोलेंगे, साक्षात ईश्वर है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये शरीर धारण किया है मिट्टी का, नहीं, वो साक्षात ईश्वर वहां पे है। राइट? यहां तक समझ में आया? यस प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, अभी समझ में आया। अभी प्रभु जी मंत्र छह का दूसरा सवाल है कि नकली समाज से भी कौन है, तो ये वही आंसर आएगा, ये जो आप अभी आपने डिस्क्राइब किया वो। हाँ जी, यही आएगा। तो वो हमें अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं ना, टेक्स्ट बुक में से, अभी सबके ये ईसोपनिषद में से नहीं, लेकिन अपने मन का लिख सकते हैं, बराबर। पहले समझ लीजिए टॉपिक। जब टॉपिक समझ में आ जाए तो आप कॉन्सेप्ट को लिख दीजिए वहां पे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन मतलब आप अपने हिसाब से समझा सकते हैं आपके उदाहरण जोड़ के, लेकिन पहले टॉपिक समझ लीजिए, राइट? तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ ये तो वो लोग कहते हैं अब्राहमिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा मतलब क्या है, पाप है हमारे लिए सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि मूर्ति मतलब पत्थर से बनी हुई है, पत्थर भौतिक जगत का, भौतिक जगत पाप में है, और ईश्वर पाप को कभी ग्रहण नहीं कर सकता। जो चीज पाप से जुड़ी हुई है उसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं बेसिकली। तो इसके हिसाब से ऐसा हुआ अभी माता जी।
कि अगर कोई शराबी व्यक्ति है, शराब पीता है, तो पापी है, तो ईश्वर का उससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहने का अर्थ हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, ईश्वर का संबंध हर किसी के साथ हो, तो परमात्मा रूप में हर जगह है। क्योंकि इन लोगों को ये कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है, परमात्मा करके यूज होता है, ब्रह्म करके होता है, भगवान होता है। देखिए जितने भी ये क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, जितने भी रिलीजन्स है दुनिया भर में, वैदिक सनातन संस्कृति छोड़ के किसी भी धर्म को अगर पूछे ईश्वर कौन है, तो उनके पास कोई भी व्याख्या नहीं है, क्योंकि उनके शास्त्रों में ईश्वर की व्याख्या दी ही नहीं गई है। उनके शास्त्रों में खाली कहा गया है गॉड, गॉड इज सुप्रीम पावरफुल, कंट्रोल, बस इतना ही कहा गया है। वो ईश्वर कंट्रोलर कैसे है, पावरफुल कैसे है, कहाँ रहता है, वो कैसे दिखता है, उसके गुण क्या है, वो भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसे करता है, कुछ नहीं मालूम उनको। आपको समझ में आया? तो उनके हिसाब से गॉड मतलब गॉड। तो अभी बाइबल में एक फ्रेज है, जब सृष्टि का निर्माण होने का समय आया था, तो उधर लिखा गया है लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। बस अभी समझो, आप अगर एक सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं, भागवत में जाएंगे तो विस्तार किया गया है किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से विस्तारित रूप बलदेव जी है, बलराम से फिर चतुर्विवाह आता है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, और फिर दूसरा चतुर्विवाह आता है संकर्षण से, फिर उसमें दूसरे चतुर्विवाह के संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण से आते हैं फिर कर्णोदक्षय विष्णु, कर्णोदक्षय विष्णु से आते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि से निकलता है कमल, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी फिर इस सृष्टि को निर्माण करते हैं। मतलब भगवान सृष्टि को बना दिए हैं, और बनाने के बाद ब्रह्मा जी इंजीनियरिंग करते हैं। तो अभी समझो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश ये सब बन गया है, इससे अभी बिल्डिंग बनाने का, या फिर एक कुत्ते का शरीर बनाने का, इंसान का शरीर, ये सब इंजीनियरिंग कलाकारी ब्रह्मा जी करते हैं। फिर संसार में कहाँ पे पानी है, बिजली है, लाइट, ये सब बनाने का काम भगवान ने ऑलरेडी कर दिया है। किसको कहाँ पे प्लेस करने का काम ब्रह्मा जी करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को कहा गया है द्वितीय क्रिएटर, सेकेंडरी क्रिएटर। प्राइमरी क्रिएटर कौन है? भगवान है। तो जैसे आपके घर में यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, कहीं लाइट लगा हुआ है, कहीं पंखा लगा हुआ है, ये सब थोड़ी ना पहले लगा हुआ था, किसी इंजीनियर ने आके लगाया ना, सेट किया उसको वहां पे। लेकिन इन चीजों को बनाया किसने? भगवान ने बनाया ना, थोड़ी हमने बनाया हुआ है। तो इतना विस्तार हमारे शास्त्रों में है, उनके शास्त्रों में कोई विस्तार है नहीं। उधर खाली लिखा हुआ है लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। वो लाइट कैसे आया, कहां से आया, लाइट क्या है, कुछ मालूम नहीं। उधर लिखा हुआ है लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वाज क्रिएशन, लेकिन क्रिएशन हुआ कैसे, क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं उनको। और इसीलिए वो लोग जब हमें विस्तार करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा कैसे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी को अपना अहंकार है कि जो मैं कहता हूँ वही सही है। बच्चे से ढूंढते हैं, एप्पल पे देखते हैं ना, आईफोन, यूट्यूब पर जो उनको जितना दिखता है बस वही है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। लोगों का सब जानकारी खाली यूट्यूब पर, बस उसके अलावा कुछ नहीं। करेक्ट। तो यही है कि अंग्रेजों का ही वो बनाया, तो अंग्रेजों ने आगे यही कर दिया। उनकी डिक्शनरी, उनकी डायरी, उनका सब कुछ वो फोर्स कर दिया, उसके आगे नॉलेज लेनी नहीं। तो बस उनका भी ऐसे ही है, restricted to one particular धर्म ग्रंथ, शास्त्र, राइट। तो अभी यहाँ पे समझ में आया सबको। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली जो भौतिक, ये जो भौतिक जगत, अभी भौतिक जगत क्या हो गया, पापमय हो गया, तो इसको भगवान क्यों स्पर्श करेंगे? भगवान का इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। भौतिक जगत अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और आध्यात्मिक जगत तो उनके हिसाब से पता नहीं क्या है, वो कहते हैं हेवन कहते हैं। हाँ, मतलब ये ऊपर का वो खाली कहते हैं ऊपर, मतलब उनके लिए स्वर्ग मतलब वही आध्यात्मिक जगत हो गया। उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर करके मालूम नहीं है, वो खाली कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लेकिन क्या है मालूम, बोलते हैं हेवन, मरने के बाद हेवन, राइट। सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे मेन जंक्शन आता है, इसलिए कहा गया यहाँ पे so they consider matter to be sinful and matter is so sinful that God cannot have any contact with matter। ये तो क्लियर हो गया। अब ये ड्युअलिटी हो गई, द्वंद्व हो गया। क्या द्वंद्व हो गया? बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। दे फील दैट देयर कैनॉट बी एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड इन द मैटर। मतलब आप किसी भी इस संसार के भौतिक वस्तु को उठा के उससे भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तो हम लोग जैसे मार्बल से बनाए हैं, और तो मार्बल है नहीं कृष्ण, वो कृष्ण है साक्षात, क्योंकि उसमें साक्षात कृष्ण के विराजमान हो गए भक्त के
रिक्वेस्ट के ऊपर कि भक्त ने रिक्वेस्ट किया कि भगवान आप प्लीज आइए यहाँ पे विराजमान हो, भगवान विराजमान हो गए वहां पे, उनको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं कि इस तरह से भगवान मैटर में आ ही नहीं सकता है। तो हम भी कहते हैं नहीं आ सकता है, लेकिन वो कहते हैं मैटर है, लेकिन हमारे हिसाब से मैटर नहीं है, वो क्या है, भगवान है साक्षात, राइट। और अगर इस तरह से भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पत्थर मिट्टी लकड़ी इसके हिसाब से, तो वो उसे कहते हैं कि ये क्या है, गलत है, और ये क्या है, मूर्ति पूजा है, और हम इसको नष्ट कर देंगे। क्योंकि ये ऐसा नष्ट क्यों कर देंगे, ये दो चीजों के लिए कहते हैं वो। पहली चीज वो कहते हैं कि इस तरह से मूर्ति की पूजा करना पाप है, इसलिए हम नष्ट कर देंगे, राइट। और दूसरी चीज ये कहते हैं कि अगर इस तरह से कोई भगवान का यहाँ पे रूप अगर पूजा कर रहे हैं किसी मूर्ति के रूप में, पत्थर के रूप में, इसके रूप में, तो ये एक भगवान हो गया, और मेरा भगवान तो उधर है उनके हिसाब से जहां भी है, वो कहते हैं हेवन में है या फिर, तो कहते हैं मेरा वो भगवान और ये भगवान, दोनों भगवान में क्या हो गया, अभी कंपटीशन हो गया। तो वो भगवान के साथ, मेरे ओरिजिनल भगवान के साथ ये तुम्हारा झूठा भगवान क्या कर रहा है, कंपटीशन करेगा ये। ज्योति माता जी ने ऐसा हाथ रख दिया हरे कृष्ण ज्योति माता जी। अभी तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। काजल माता जी तो चल रही है, चलना चालू कर दिया। नहीं अच्छा ओके, यहाँ आएंगे ना फिर, तो उसको अच्छा देख मुझे लगा ऑनलाइन है वो। है ऑनलाइन, चलते पहले देख ली। अच्छा वापस आ भी गई, मुझे लगा तो यहाँ पे बैठी होगी ना, वहाँ देख रही होगी, फिर वापस आए। हरे कृष्ण, ठीक है कोई बात नहीं, चलते तो अच्छा होता है। अभी तक किसी को डाउट, कोई प्रश्न बोलिए। अभी माता जी आपको क्लियर है? हाँ प्रभु जी, मुझे भी आया समझ, पर मुझे ये नहीं, ये लोग जो बोलते हैं हमारा ऊपर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये क्रिश्चियन बोलते हैं ऊपर, तो मतलब ये उनका कहना ये है कि जो हमारे भगवान है, जो आप मूर्ति पूजा जो करते हो, वो सब हमारे भगवान के साथ गलत है, ऐसा ना? हाँ, मतलब हमारे भगवान का कंपटीशन करेंगे। हाँ वही आपने जो लास्ट में बोला। तो बेसिकली दो भगवान बन गए अभी, एक भगवान आपके आप बना रहे हैं, ये भगवान ओरिजिनल नहीं, वो ओरिजिनल भगवान है। हाँ, तो मतलब जो हवा में है वो ओरिजिनल को मानते हैं, ये उनको ये ओरिजिनल नहीं मानते। हाँ, तो हवा में मतलब है भगवान के हिसाब से, हम कहते हैं अपने कृष्ण गोलोक वृंदावन में है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कृष्ण अपने आप को विस्तार करके यहाँ पे भी है। हमारे भगवान तो शास्त्र में देख के जन्म लेके लीलाएं भी किए, वो प्रूफ है उनके भगवान, ऐसा कुछ है प्रूफ कि वही तो कहा जा रहा है ना कि उनका तो शास्त्रों में कोई वर्णन है ही नहीं भगवान के बारे में, तो फिर वो क्यों ऐसा, खाली इतना बोलते ऊपर भगवान है बस। ऊपर हवा। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो अपने भगवान को निराकारी मानते हैं। कहीं भी बाइबल इस्लाम में कहीं भी भगवान का कुछ भी वर्णन नहीं है। तो फिर वर्णन ही नहीं है, तो प्रभु जी ये धर्म कैसे आया? लेकिन भगवान मानते हैं ना वो, ईश्वर अभी मानना ही पड़ेगा ना, कोई तो कंट्रोल कर, देखो कंट्रोलर है करके इनको पता चल गया हमको, देयर इज वन सुप्रीम कंट्रोलर एंड ही इज नोन एज गॉड। इसलिए अगर आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में एक फोटो है भगवान का, मालूम है कैसा बूढ़ा फोटो है ऐसे भगवान है। अगर वो इधर जो हाथ में वो लगाया है ईसा मसीह, ईसा मसीह नहीं, वो तो ही इज द सन ऑफ गॉड। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे इमेज ऑफ गॉड, तो गॉड मतलब सबसे बूढ़ा व्यक्ति, जो एकदम बूढ़ा है, मतलब सबसे पहला व्यक्ति, मतलब सबसे बूढ़ा होना चाहिए उनके हिसाब से, राइट। जबकि शास्त्र हमारे कहते हैं कि भगवान क्या है, नव यौवनम, क्योंकि ईश्वर अगर है तो थोड़ी बूढ़ा होगा वो, अगर ईश्वर है तो कंट्रोल करेगा ना वो, थोड़ी अपने आप को कंट्रोल, मतलब ईश्वर मतलब जो कंट्रोल करता है, राइट। तो एक्चुअली अगर ठीक से समझे, उनके शास्त्रों में भगवान की कोई डिटेल है ही नहीं, और ईश्वर को निराकारी मानते हो, चाहे आप प्रभु। हाँ बोली माता जी।
सॉरी प्रभु जी। तो ये लोग का जो पुराण वो है वो कैसे आया प्रभु जी? वो लोग लिखा तो जो अपने के साथ व्यास जी ने ऐसे लिखा है, ये किया है, तो ऐसे वो लोग का भी कुछ तो आया है ना, ये आया ना बाइबल उनका, जीसस ने दिया ना। हाँ, जीसस ने दिया है। लेकिन देखिए, जब जीसस ने दिया और मोहम्मद ने दिया, उन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं दिया भगवान के बारे में। क्यों नहीं दिया? नहीं था उनको था। जीसस और मोहम्मद को ज्ञान था, लेकिन उस समय जिन लोगों के प्रचार कर रहे थे वो उतना ही समझ सकते थे जितना मतलब जैसे देखिए, अगर पहली कक्षा का विद्यार्थी है तो वो 10वीं कक्षा का गणित समझ सकता है क्या? नहीं। तो उसको आप 10वीं कक्षा का गणित समझाएंगे? नहीं। अभी समझ में आया आपको? यस। तो जीसस, अभी देखिए जैसे बाइबल में कहा गया है thou shall not kill, मारना नहीं चाहिए। मतलब उनकी संस्कृति कैसी थी? सिर्फ मारना लोगों को। तो ये सभ्य समाज है क्या? कुरान में यहाँ तक कहा गया है कि अपनी माता के साथ व्यभिचार ना करें। विचार कीजिए, तो अगर ये कहा गया है मतलब उनका समाज कैसा था? तो ऐसे लोगों को आप क्या समझाएंगे भगवान के बारे में? उनको तो खाली यही बोलना पड़ेगा, मतलब बेसिक। तो उनके समाज में या फिर मतलब जो भी है, जैसे बेसिक मॉरल चीजें कही गई है, बेसिक नीतिमत्ता की चीजें। और उसमें वो ऐसा ही लिखा है ना कि जो कुरान है उसमें कि उनके सिवा जो और कोई जो उनका नाम ना ले वो काफिर है। काफिर ना। हाँ, सेम वही चीज, जो हमारे धर्म को नहीं मानते वो काफिर है। काफिर है, हाँ। चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, मतलब क्रिश्चियन, कोई भी हो संसार में। तो इट इज समथिंग लाइक, जैसे क्रिश्चियन कहते हैं कि बिना जीसस के और कोई आपको उद्धार नहीं कर सकता। हम तो ऐसा नहीं कहते, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हम ऐसा भी नहीं कहते खाली इसको उद्धार कर सकता है, या हमने ये भी नहीं कहा कि खाली दूसरा कोई संप्रदाय उद्धार कर सकता है। जो कोई भी व्यक्ति जो भगवान का प्रेमी है वो आपका उद्धार कर सकता है। हाँ, तो प्रभुपाद इज स्पेशली एम्पावर्ड, या फिर बाकी आचार्य थोड़े ज्यादा एम्पावर्ड है, बट दैट डजंट मीन कि हमारे आचार्य कर सकते हैं। बाकी जितने भी भगवान के प्रेमी है वो आपको उद्धार कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिविज्म, मेरा धर्म ही सबसे महान है। और यही तो प्रॉब्लम है संसार में। इसलिए सनातन धर्म जो है वो शांति का प्रस्ताव लेके क्यों जाता है? क्योंकि सनातन धर्म में शांति है। उन धर्मों में शांति न होने का मेन कारण क्या है कि मैं जो कहता हूं वही सच है, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं है। नहीं मानोगे तो मैं तलवार से काट दूंगा। लेकिन प्रभु जी, ये जो मुस्लिम्स पीपल रहते हैं ना, उन लोगों के भी फास्ट रहते हैं, फिर वो लोग भी वो रोजा रखते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, फिर भी वो लोग बिलीव नहीं करते हैं। किसमें बिलीव नहीं करते? ईश्वर में। लॉर्ड अर्च विग्रह में और वो में नहीं, अर्च विग्रह उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं है महाराज। वो लोग उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, बिकॉज दे हैव सम, उनका जो भी अपना शास्त्र में कहा गया है कि अच्छा बनना है तो तपस्या करो। ये तो नॉर्मल है ना, कहीं भी अच्छा बनना है तो कंट्रोल करो अपने आप को, राइट? थोड़ा कुछ तपस्या करो, कुछ परहेज करो चीजों से, तो नॉर्मल किसी भी धर्म में कहा जाता है। तो प्रभु जी वो दरगाह में वो रहता है तो वो किसको प्रणाम करते हैं? मतलब वो जो हज पे भी जाते हैं, हज पे जाते हैं, वहाँ भी कमरा है खाली रखना कुछ नहीं। माता जी वही लगता है। नहीं, वो प्रभु जी वो जो वो बना है ना कावा, उसमें सब बोलते पहले शिवलिंग था, शिवलिंग वो अपना अलग हिस्ट्री है। ऐसा कुछ है, That's a fact। उन्होंने बंद कर दिया है। हज में खाली कमरा जैसा है, उधर ही जाके वो नमाज पढ़ना, नहीं कमरा नहीं, बीच में वो है कावा, वो गोल। कुछ नहीं होता है वो उनका। जैसे आप अगर इधर जाएंगे, कुछ नहीं है मूर्ति। उनके जो जितने भी सी उनके कोई साधु संत है, उनका वो ये रहता है, उनके जो पीर रहते हैं, हाँ, उनकी समाधियां रहती है, उनकी पूजा होती है, और कुछ नहीं होता है, राइट? सो एनीवेज, तो उनका बेसिकली क्या है, भगवान की क्लियर व्याख्या नहीं है उनके शास्त्रों में, और वो नहीं है इसलिए उनको पता नहीं होता है कि हम लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते। जैसे हम लोग भगवान को 3 रूप में देख रहे हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, उनको मालूम नहीं है। और मुझे जब भगवान जन्मे और इतने देवी देवता हुए, ये राक्षस गण हुए, तो सब लोग जैसे जब से चालू हुआ हमारी सृष्टि, तब हम ऐसे ही थे, सब एक ही जैसे। तो
तो ये लोग जैसे नॉनवेज खाते हैं ये सब, तो ये राक्षस लोग जो मुस्लिम बने हैं। हरे कृष्णा। जो भी बने, जैसे भी बने हैं वो लोग, तो कैटेगरी है, जैसे वन क्लास ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली इंडिया से जो क्षत्रिय लोग भागे ना परशुराम के कहर की वजह से, तो वो लोग स्पेन, अफ्रीका, सॉरी अमेरिका यहाँ बस गए, वो सब क्षत्रिय लोग हैं, राइट। तो ये मत सोचिए कि ऐसी प्रॉस्पेरिटी उनके पास क्यों है, बिकॉज दे हैव दिस पास्ट कर्म ऑफ रिलीजन, धर्म का, राइट। प्रॉस्परस कंट्रीज है ना मेटेरियली, तो इंडिया इज आल्सो प्रॉस्परस, बट इंडियन लोग कैसा है कि संस्कार। हाँ, तो प्रॉस्पेरिटी मतलब केवल धन से नहीं होनी चाहिए, संस्कार से होनी चाहिए, राइट। तो वो लोगों ने वो पार्ट उठाया है अपना, कौन सा, मटेरियल, स्पिरिचुअल पार्ट नहीं उठाया। तो इंडिया भी अगर आप 100 साल पहले देखेंगे सबसे धनी था, हाँ, तो ये तो यहाँ से सब, हाँ, तो सब यहाँ से चोरी करके लेके गए, तो आज हम मंगाल हो गए हैं। हाँ, बट कोई बात नहीं, हमारे संस्कार बचे हैं ना अभी, संस्कार महत्वपूर्ण है, धन तो आएगा जाएगा लेकिन संस्कार बचे होने चाहिए, राइट। सो इसलिए तो ये लोग कहने लगे कि ये जो भगवान है ये मेरे भगवान का कॉम्पिटिशन करेगा, और मेरा कर्तव्य है कि ये कॉम्पिटिशन भगवान को तोड़ना और फेंकना यहाँ से। तो मैं नहीं मानता हूँ इस भगवान को, और जो भी इस भगवान की पूजा करता है उसको मैं काफिर समझता हूँ, और उसको मैं मारूंगा या जो भी उसका खत्म कर दूंगा, राइट। यहाँ तक समझ में आया आपको? प्रभु जी वैदिक संस्कृत सबसे पुराना है, सबसे पुराना, तो ये बीच में कहाँ से आगे सारे? तो मैं वही तो बोल रही हूँ। तो क्या होता है, देखिए राक्षस लोग बने। देखिए देखिए आज समाज में जो प्रोपेगेंडा करेंगे वो प्रोपेगेंडा के हिसाब से सिद्धांत चलता है ना। आप जिस चीज को ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे वही चीज चलता है मार्केट में। तो आपको पता है कि अगर खाने के लिए एक प्लेन जो रोटी बनती है आटे से वो अच्छी है, ब्रेड अच्छा नहीं है, लेकिन जिसका ज्यादा एडवर्टाइज होगा वही खाएंगे लोग। बच्चे लोग टीवी देखते हैं, तो आप अगर टेलीविजन में अगर भगवान के नाम का जाप का एडवर्टाइज करेंगे तो लोग चैंटिंग करेंगे। तो आप देखिए ना, जो आजकल कुछ हमारे डिवोटीज है, जानवी हरिसन माता जी या फिर राधिका प्रभु, वो सब आके कंसर्ट करके जाते हैं यहाँ भी इंडिया में, तो लोग चैंटिंग करते हैं। अगर बड़े बड़े स्टेज में, अगर बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा में लगा दिया जाए महामंत्र, लोग चैंटिंग करते हैं। उधर ही अगर पिक्चर का गाना लगाते हैं, पिक्चर का गाना गाते हैं। लोगों को जो दिया जाएगा वो लोग लेंगे। तो अभी कंपटीशन क्या है कि कौन दे पाएगा, अभी वो, हाँ, जो दे पाएगा वो लोग, उसको लोग मूर्ख है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक रील डाला था इंस्टाग्राम पे, जिसमें 84 लाख योनियों का वर्णन है। तो मैंने नहीं डाला था, एक रील था, मैंने उठा के उसको एडिट करके डाला, लेकिन उसमें कुछ एरर था। सबसे पहले इंसान मतलब जो जीव है वो जलचर बनता है, उसके बाद फिर ऊपर आके वनस्पति, फिर कीटक, ऐसे बन के आगे बढ़ता है। तो उसने पहले कहा था पहले वनस्पति बनता है। तो मैंने जो देखते हैं ऐसे डाल दिया, तो उसको अभी तक हजारों लोग देख चुके, लेकिन एक भी आदमी ने पूछा नहीं कि ये गलत है, जबकि इसका सीक्वेंस उल्टा होना चाहिए पद्म पुराण के हिसाब से। पद्म पुराण के हिसाब से सबसे पहले जलचर होना चाहिए, उसके बाद फिर स्थल होना चाहिए, लेकिन उसने कहा पहले स्थल बनते हैं फिर जलचर बनते हैं, उल्टा कहा है उसने। तो अभी तक आई थिंक 6-7 हजार लोगों ने उसको शेयर किया रील को, लोगों ने कमेंट भी डाले, उसमें 40-50 लोग देख चुके होंगे, लेकिन एक ने भी नहीं कहा है कि ये सीक्वेंस गलत है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को जो देंगे वो ले लेते हैं। आज धर्म का भी ऐसा मार्केट है कि आप जो कहेंगे लोग लेने के लिए तैयार है, क्योंकि लोगों को धर्म तो करना है, क्योंकि आस्था है हृदय के अंदर। स्पेशली इंडिया में लोगों को स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तो अभी मार्केट में जो देंगे वो लेने को तैयार है वो, क्योंकि भौतिक जगत में दुख तो है, उसको पता चल गया है, संसार में कष्ट है, तो इस कष्ट का निवारण, अरे कोई आध्यात्मिक संस्था, कोई अगर कुछ ज्ञान दे हमको थोड़ा अच्छा और अच्छा लगता है उनको। तो अभी जो सामने जाएगा और अच्छे तरह से प्रेजेंट करेगा, पावरफुली प्रेजेंट करेगा, लोग उसको ले लेंगे। पूछेंगे नहीं ये क्या है क्या नहीं, कोई पूछता नहीं कि इसमें सही है गलत क्या है। अरे नहीं, अच्छा आध्यात्मिक कोई तो स्पिरिट समझता है, अच्छा ये संस्था बोल रही है कि यहाँ पे आओ, आप इतना डोनेशन दे दो, दे देते हैं, राइट, या फिर यहाँ पे आके सेवा करो, कर देते हैं। अच्छा ये यहाँ पे लेकर जा रहे हैं, घूमने यात्रा में चले जाते हैं, ये मालूम नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी जो ज्यादा अच्छे तरह से प्रेजेंट करेगा उसी का चलेगा। तो इसीलिए हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं ना इस्कॉन के माध्यम से कि अच्छे तरह से प्रेजेंट करें, अच्छा प्रेजेंस रहे हमारा सोशल मीडिया का, या फिर शास्त्रों का अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन हो। ऑफ कोर्स तो ये चीज है, बट मोर देन हमें भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, भगवान कैसे करना चाहते हैं, बट हम जितना हो सके उतना करें, अच्छी तरह करें। अभी तक क्लियर हो गया?
तो ये प्रॉब्लम था, राइट? 1:45 जी कॉम्पिटिटर गॉड, राइट? यस। तो फिर उन लोगों ने अपना मान लिया कि हमारा कर्तव्य है ऐसे लोगों को, ऐसे भगवान को जो कंपटीशन करता है हमारे भगवान के साथ, उन सबको हमें क्या करना है? तिरस्कार करना है, खत्म कर देना है। तो सही है ना? अभी समझो ना, जो भगवान को नहीं मानता हम उसको क्यों मानेंगे? तो उनके हिसाब से हम भगवान को नहीं मानते। ये लोग मेरे भगवान को नहीं मानते। अभी अगर हम बोलेंगे आप कृष्ण में विश्वास नहीं करते तो फिर तुम्हारा मेरा कोई संबंध है ही नहीं। तो उनके हिसाब से कृष्ण मतलब कुछ अलग ही है भगवान के। तो मेरे भगवान को नहीं मानता है, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। तो इतना हेट्रेड, इतना वायलेंस, इतना क्यों है? जब एक ही ईश्वर है जिसकी पूजा करते हैं सारे धर्म के लोग, लेकिन फिर भी इतना कलह और क्लेश क्यों संसार में? क्योंकि हर किसी ने अपनी अपनी व्याख्या बना दी है। एक कॉमन पॉइंट पे लोग नहीं आ रहे हैं कि ईश्वर मतलब क्या होता है, राइट? और ईश्वर क्या होता है उसको बताने के लिए परंपरा चाहिए। तो कोई भी उठ के कुछ बोल सकता है। इसलिए देखिए आज भारत में कोई भी उठता है बोलता है मैं भगवान हूँ। तो डॉक्टर है मुंबई में, तो कहता है मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं भगवान हूँ, और उसके कई फॉलोअर है। कौन डॉक्टर प्रभुजी? भगवान है, आप नाम नहीं लूंगा, आप ढूंढ लीजिएगा बाद में। बड़ा फेमस है। भगवान है हाँ, जन्माष्टमी में उसके पीछे शेषनाग का एक लगाते हैं वो लोग। कि मुंबई में? मुंबई में और एक है जो अपने को राधा रानी बोलती है। वो तो गोरी वाली, वो त्रिशूल लेके जो लाल साड़ी पहनती है, वो तो राधे माँ। हाँ, तो खुद को बोलती है कि मैं राधा हूँ, मुझे पता नहीं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करने वाले हजारों लोग हैं मार्केट में। उनको देखने में कितने लोग जाते हैं? तो वही कह रहा हूँ ना, क्यों जाते हैं? क्यों जाते बताइए? क्योंकि आप जाके उनको प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो आपका कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को जाके जो गुमराह हो रहे हैं उनको जगह प्रचार करना, समझाना कि शास्त्रों के हिसाब से ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन नहीं है, भगवान कौन है, ईश्वर, ये सब व्याख्या देना हमारा कर्तव्य है ना। नहीं देंगे तो वो लोग तो बेचारे रेडी है मार्केट में जो मिलेगा लेने के लिए। सबसे पहले कौन पहुंचेगा उसके पास पहुंचेंगे, वही तो कई चीज कह रहा हूं मैं। ठीक है, अखिल रासमूर्ति माता जी हरे कृष्ण बोले पहले ही क्लास में इतना चक्कर कैसा आ रहा है? क्लास, पहला क्लास और हेवी क्लास। वो कश्मीर में रहते तो हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड है, उनको मालूम है। वो कश्मीर में भी रह रही है ना। ये भी नहीं है, समझने वाली चीज है। समझने वाली चीज है, भी नहीं है लेकिन समझने उसका जो बेस था वो भी उसने नहीं किया और डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। 6 मंथ रुके तो थोड़ा उसको यही लगे। ठीक है, तो ये हो गया इनका अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अब ये अपना अंडरस्टैंडिंग क्या देखते हैं? ये इनके हिसाब से ऐसा, लेकिन हमारे सिद्धांत क्या है, राइट? एक तो मैंने आपको बता दिया हमारे सिद्धांत है ईश्वर हर जगह विद्यमान है, और हर चीज में है। और हर जो चीज है वो भी ईश्वर से निर्मित चीज है। अगर कोई चीज ईश्वर से निर्मित है तो वो पाप कैसे हो सकता है? हाँ, उसका इस्तेमाल अगर हम गलत काम के कर रहे हैं तो पाप हो गया फिर वो। सो बेसिकली इन संसार की चीजों को सही या गलत इस्तेमाल करना जो हमारी मनोवृत्ति है वो पापमय हो सकती है, लेकिन चीजें अपने आप में पापमय नहीं है। जैसे विचार कीजिए, अगर एक चाकू है, चाकू का उपयोग आप सब्जी कटिंग करने के लिए कर सकते हैं, अच्छा उपयोग है ना, और भगवान को भोग लगा सकते हैं। वही चाकू का उपयोग आप किसी को मर्डर करने के लिए कर सकते हैं। तो चाकू अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है इसके ऊपर डिसाइड होता है कि आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, राइट? तो ये पहली चीज हो गई, ये हमने क्लियर कर दिया कि आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। दिस इज द सिद्धांत एक्चुअली। और कृष्ण गीता में कहते हैं भूमि अपन अनुवायु खंडन बुद्धि रेवच, राइट? और एक जगह कहते हैं कृष्ण गीता में अहम सर्वस्य प्रभो मत्त एव प्रवर्तते इति मत्वा वचन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभो मतलब मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है संसार। ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत सब कुछ मुझसे प्रकट हुआ है। जब मुझसे सब कुछ प्रकट हुआ है तो फिर वो बेकार कैसे हो सकता है? तो मेरी शक्ति है ना, राइट? तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। जब कृष्ण कह रहे हैं साक्षात कि ये भूमि पत्थर संसार पूरा मुझसे प्रकट हुआ है, कृष्ण कह रहे हैं, तो गलत कैसे हो गया होगा, बेकार कैसे हो गया? उसका इस्तेमाल कैसा करते हैं उसके हिसाब से सही या गलत होगा वो, राइट? यहां तक समझ में आया? सुनीता माता जी हरे कृष्ण।
अभी ज्वाइन हुए हैं आप? हाँ हाँ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा प्रभु जी। पहले स्टार्टिंग में ऊपर से चला गया था, लेकिन आपने बोला ना कि ध्यान से सुनो, फिर बाद में एक लाइन में सब समझ में आएगा। सो हरे कृष्ण, हाँ चलेगा। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्रिश्चियन लोगों ने और एक चीज लेके आए। वो कहने लगे अच्छा ठीक है, चलो अगर हमने ये पॉइंट रिजॉल्व कर दिया, आपकी डीटी वर्शिप हमने, तो हमारे लिए क्लियर हो गया कि भगवान हम जो पूजा करते हैं वो साइंटिफिक है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है, राइट। तो उसके बाद वो लोग कहने लगे अरे लेकिन हमने आपके शास्त्र में देखते हैं आपके थोड़ी एक भगवान है, आपके कितने भगवान है? हाँ, तो उसको कहते हैं पॉलीथीज्म। तो यहाँ पे टोटल मेन मुद्दा क्या चल रहा है कि ये लोग कैसे हमारे शास्त्रों में गलतियां निकाल रहे हैं, और हम कैसे उन गलतियों को कह रहे हैं ये गलती नहीं है, ये शास्त्र ठीक से समझो तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। जैसे उन्होंने पहले कहा कि मूर्ति पूजा, हमने इसको क्लियर कर दिया। दूसरा ये कह रहे हैं कि आप अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, पॉलीथीज्म। तो अभी जिसको ठीक से ज्ञान नहीं है, जिसने वेद शास्त्र ठीक से पढ़े नहीं है, वो तो कहेगा हमारे धर्म में कितने भगवान है? कितने? 36 करोड़ देवी देवता। तो करोड़ों करोड़ों है। 33 करोड़ 36 33 जितने भी आप बोलना चाहेंगे। तो अभी विचार कीजिए, एक आम आदमी भारत में किसी को भी पूछेंगे कि आपके हिसाब से कितने भगवान हैं, प्राय लोगों को मालूम नहीं होता है। कहेंगे है ना, गणेश भी भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, शिव जी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, राम भी भगवान है, साईं बाबा वो भी भगवान है, और वो डॉक्टर मुंबई का वो भी भगवान है, प्रभु जी बताना बाद में। और वो राधे वो भी भगवान है, सब भगवान है। हरे कृष्ण। तो खिचड़ी हो गया ना पूरा। तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो आपको तो ऐसे एक मिनट में ही पूरा आपका फिलॉसफी तोड़ देगा। तुम्हारे इतने सारे भगवान, किसकी किसकी पूजा करोगे? हमारे पास देखो एक ही है हमारा। तो क्रिश्चियनिटी में एक ही है, वो कहते हैं गॉड, वो गॉड 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 ही है, और क्या है मालूम नहीं उनको। इस्लाम में भी एक ही है, अल्लाह, दैट्स इट। तो हमारा कैसा है, क्लियर फिलोसॉफी है। क्या तुम्हारा सब खिचड़ी, कोई ये मतलब शंकर है, कोई ब्रह्मा है, कोई ये है, वो इतने सारे देवता, टोटल खिचड़ी। हाँ, कोई भगवान मानते है ना, कोई माता जी को मानता है, भगवान में तो लेकिन हमको क्लियर करना है ना ये। तो अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे ठीक से, गीता पढ़ेंगे, तो गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? ईश्वर एक ही है ना, और देवता अनेक है। ईश्वर और देवता में फर्क है कि नहीं? तो ये जिसको समझ में आया उसको क्लियर हो गया। 33 करोड़ देवी देवता है और भगवान 36 है। 36 पकड़ो, 33 पकड़ो, कितने ही पकड़ो, करोड़ों है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है ना। ईश्वर एक है और 33 करोड़ देवी देवता। हाँ, तो कृष्ण गीता में साफ साफ कहते हैं देयर आर डेमिगॉड्स एंड देयर इज गॉड। कृष्ण कहते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मत्त मतलब मैं, परतरम नान्यत् मेरे से बढ़कर कोई भी नहीं है, ये कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं गीता में। और एक तो कोई होना चाहिए ना बॉस। सब भगवान बन गए तो भगवान कैसे हो जाएंगे? सब घर में एक व्यक्ति हेड होगा ना, हेड ऑफिस मतलब हेड पोस्ट, सब लोग बोलेंगे मैं पिता हूं, मैं पिता हूं, मैं पिता हूं, तो कैसे होगा? बच्चा बच्चा रहेगा, पिता पिता रहेगा, माता माता रहेगी। डिवीजन होना चाहिए ना फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी एंड होम। तो अभी इसलिए यहाँ पे ये इन्होंने जो चैलेंज किया कि देयर इज अ पॉलीथीज्म, देयर आर सो मेनी गॉड्स, लेकिन हम तो जानते हैं देयर आर नॉट सो मेनी गॉड्स, देयर आर सो मेनी डेमीगॉड्स एंड देयर इज वन गॉड एंड दैट इज कृष्ण। या आप उसको विष्णु बोले, फिर उन्हीं के विस्तारित रूप है, कोई राम है, नरसिंह वराह है, सब उनके विस्तारित विष्णु तत्व है। तो दो चीजें होती है, विष्णु तत्व और जीव तत्व। विष्णु तत्व जो है वो सारे भगवान के अवतार है, और जो जीव तत्व है वो हम है, राइट। तो वो लोग, लेकिन ये तो हमने अभी पढ़ रहे हैं इसलिए हमको क्लियर है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि आपको क्या, आपके धर्म में क्या ऐसा पॉलीथीज्म, सो मेनी गॉड्स, राइट। तो ये उन्होंने चैलेंज किया। देखिए मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं और उसका आंसर भी दे रहा हूं। ये जो आंसर मैं दे रहा हूं अभी, ये हमारे वैष्णव सिद्धांतों के हिसाब से दे रहा हूं। इन प्रॉब्लम को उस समय के जो विचारवंत थे जिनका नाम मैंने लिया, उन्होंने कैसे हैंडल किया वो हमें अभी देखना बाकी है, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ये हम देख रहे हैं।
ये तो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अरे वैसे तो हमारे भगवान ऐसे पत्थर से बने, नहीं पत्थर से नहीं बने हुए। अच्छा हमारे क्या बहुत सारे भगवान है? नहीं, बहुत सारे नहीं, एक ही भगवान है। ये तो मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन इसका कन्फ्रंटेशन या फिर इसका रिप्लाई कैसे दिया उस समय में जो विचारवंत थे हमारे भारत में, वो हमें देखना पार्ट बाकी है, जिसकी वजह से बड़ा कंफ्यूजन प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है फिलोसॉफी में। ये क्लियर हो रहा है सबको? सबको क्लियर हो रहा है? हाँ, सो नाउ उन्होंने कहा पॉलिथिज्म। उन्होंने ये भी कहा कि अरे आपके धर्मों में बहुत कास्ट है, कास्टिज्म बहुत है। तो है क्या कास्टिज्म? बोले भाई आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, क्या है सब? हमारे इधर देखो क्या है, सब एक ही हम क्या है, इंसान है। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये कास्ट नहीं है, जात नहीं है। ये क्या है? अपने अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, साइकोफिजिकल नेचर और कर्मों के हिसाब से समाज का सुव्यवस्थित सुचारू रूप से संचालन हो, इसके लिए बनाए गए विभाग है। और ये चीज को वो डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ये सिस्टम एक्चुअली है ही। तो समाज में ऐसा नहीं होता कि हर कोई समान होता है। कोई मैनेजर है, दैट इज बिजनेसमैन, समझो। से फॉर एग्जांपल एक ब्राह्मण होता है इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट, ये तो हो गया फिर ब्राह्मणिकल क्लास। दूसरा होता है मैनेज करने वाला सोसाइटी का, क्षत्रिय क्लास हो गया। तीसरा होता है वैश्य क्लास, बिजनेस करने वाला। चौथा होता है जो तीनों में से ऊपर कोई नहीं, वो शूद्र है, जो ऊपर के तीन क्लासेस को असिस्ट करता है। तो है कि नहीं? नेचुरली ये डिवीजन होता ही है समाज में। तो आप क्यों मना करते हैं फिर? नहीं, हम आपको नीचा दिखाने के लिए आए हैं ना, तो आप बताएंगे। और एक्चुअली इतिहास में ऐसा होके गया है, क्योंकि लोगों को ये जो डिवीजन दिए गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इसका सिग्निफिकेंस मालूम नहीं है, इसलिए वो लोगों ने, इवन अपने ही लोगों ने इसको दुरुपयोग किया है। तो ब्राह्मण ने शूद्रों के ऊपर अत्याचार किया है, ये तो शूद्र है, यहाँ से जाने का नहीं, रास्ते से क्यों नहीं जाने का? अगर तेरी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरा आज पूरा दिन अशुभ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कुछ शास्त्र में लिखा हुआ। शास्त्र में कभी कभी ऐसा लिखा हुआ है कि जो भगवान का भक्त नहीं है या फिर जो चांडाल है उसको देखना नहीं चाहिए, इससे आपकी चेतना खराब होगी। चेतना खराब होगी कहा गया है ना, ये नहीं कहा गया है कि वो खराब है। राइट? हेवी होगा लगता है। शबरी को भी तो वो सब संतों ने ऐसे किया। हाँ, तो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने इसको करेक्ट किया। भगवान ने कभी किसी से भेद नहीं किया। भगवान ने जटाई को भी अंतिम संस्कार किया, जो कि पशु था, वो तो वर्णाश्रम में भी नहीं था, वर्णाश्रम के बाहर था। राइट? लेकिन ये लोग ऐसे बोलने लगे तुम्हारे इसमें बहुत जात पात है यार। तो ब्राह्मण में भी ऊंचा ब्राह्मण, नीचा ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण है ना, ऐसा होता है ना। वैश्य में भी वो बड़ा वाला वैश्य, छोटा वाला वैश्य। क्षत्रिय में ये छोटा वैश्य, क्षत्रिय बड़ा वैश्य। तो इस तरह से वो कहने लगे कि आपका बहुत खिचड़ी है। इनडायरेक्टली कहने का कोशिश था कि आपकी संस्कृति बेकार है, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, देखो हमारे इधर कोई कंफ्यूजन नहीं, एक भगवान और एक समाज। ऐसा तो है नहीं एक्चुअली। दे आल्सो हैव देयर, एक्चुअली आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी देयर आर प्रोटेस्टेंट्स एंड देयर कैथोलिक्स, और दोनों इतने झगड़ते हैं। इवन इस्लाम में भी सुन्नी और शिया इतने झगड़ते हैं वो लोग। तो ये लोग ये सब नहीं बोलेंगे ना, बट बिकॉज व्हेन दे फाइट विद अनदर रिलीजन तो बोलेंगे। तो हम भी जब लोगों से लड़ते हैं, हमारे इधर भी ऐसा ही है ना, तो हम भी ये ब्राह्मण है। लेकिन इसलिए जो परंपरा में आने वाले गुरु आचार्य रहते हैं, ये बताते हैं कि सब एक स्तर पे होते हैं, लेकिन अभी अभी हम लोग क्या, अभी बिखरे हुए हैं अलग अलग भौतिक चेतना के हिसाब से। तो शूद्र शूद्र इसलिए नहीं है कि वो शूद्र जन्म लिया, शूद्र इसलिए क्योंकि उसकी चेतना उस तरह की है जो केवल आहार निद्रा भोजन मैथुन में लगा हुआ है। ब्राह्मण ब्राह्मण इसलिए क्योंकि उसकी चेतना एलिवेटेड है। तो शूद्र को भी मौका है ब्राह्मण बनने का, वो बन सकता है। राइट? ये लोग ऐसा नहीं बोलते। और इन चीजों का हमारे भारत के कई लोगों ने दुरुपयोग करने की वजह से ही इतना बदनाम हुआ संस्कृति। राइट? तो ऐसे कितने सारे ये हैं, क्या बोलते हैं उसको इतिहास में, शास्त्र को ठीक है, इसलिए शास्त्र को अगर ठीक से गहराई से नहीं समझे ना तो उसका दुरुपयोग होता है। तो ऐसा होता था कि अगर कोई समझो रास्ते से ब्राह्मण को जाना है तो कहता था यहाँ से कोई शूद्र तो नहीं जा रहा है ना, अनाउंसमेंट बड़ा, अगर कोई शूद्र जा रहा है तो ब्राह्मण निकलेगा नहीं वहां से। वैसे अनाउंसमेंट करके लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, ये ना जानते हुए कि ये जो शूद्र या ब्राह्मण या फिर
क्षत्रिय ये बने हैं लोग अपने अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, और सबको मौका है भगवान की भक्ति करने का, राइट, इस तरह से। तो इन्होंने ये दो प्रॉब्लम दिया, पॉलीथीज्म एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। पॉलीथीज्म मतलब बहुत सारे देवता है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब आपके इधर तो बहुत जात पात है। तो उसका उत्तर तो मैंने आपको दे दिया, अब वो क्या उत्तर देंगे वो हमें देखना है, राइट। यहां तक समझ में आया सबको? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, 2 बज गए। अभी तक किसी का प्रश्न? बोलिए। प्रभु जी हमारे लिए दूसरे कास्ट का तो छोड़ो, ये लोग बोलते हैं कि हम गणेश जी की पूजा करते हैं, हमारे लिए गणेश ही भगवान है, हम और किसी को नहीं मानते हैं। कोई बोलते हैं तो हमारे लिए शिव जी ही भगवान है, कृष्ण जी को हम नहीं मानते हैं, शिव जी ही सब कुछ है हमारे लिए। तो क्या आंसर दे सकते हैं? तो हिरण्यकश्यप को पूजने वाले भी हिरण्यकश्यप ही भगवान पिक्चर में डाला था ना। हिरण्यकश्यप की सेना। हाँ, तो जो देखिए, तो ऐसे लोगों को क्या है, शास्त्रों का मर्म ठीक से समझ में नहीं आया है। जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया ठीक से, वो कभी नहीं बोलेगा ऐसी चीज, जबकि ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। शिव जी हमेशा ध्यान मग्न रहते। कभी किसी ने पूछा शिव जी किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी भी ध्यान करते रहते माला लेकर। कभी पूछा किसी ने ब्रह्मा जी किसका जप करते हैं? विष्णु। हाँ, तो फिर गणेश जी की हाथ में ही माला है, मालूम है ना आपको? गणेश जी किसका ध्यान करते हैं मालूम है आपको? तो ये प्रश्न पूछने चाहिए ना। देवी पुराण रहता है, तो शिव पुराण रहता है, उसमें कोई भगवान। हाँ, उसका एक कारण है। जैसे शिव पुराण में शिव को महान कहा गया है, गणेश पुराण में गणेश, इसका ये इसीलिए ऐसा रचना की। व्यासदेव ने लिखा है ना, व्यासदेव साक्षात भगवान के अवतार है। तो आप बोलेंगे व्यासदेव ने ऐसा क्यों लिख दिया? ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो व्यक्ति है शिव का पूजक, उसकी श्रद्धा उसी देवता में दृढ़ होनी चाहिए, इसलिए उसको ऐसा कहा गया है। वो जो फॉलो करते हैं ना, वो फिर उसका ही वो पढ़ेंगे, शिव भगवान को जो फॉलो करते हैं, तो वो शिव पुराण का ही वो उसको ज्ञान रहेगा। इसीलिए किया है ना, वो ये फिर मानने को तैयार। हाँ, तो सही है ना। उसके लिए देखिए, वही भगवान। हाँ, ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि उस पर्टिकुलर जो देवता का पूजक है, उसको उसकी देवता में श्रद्धा दिलाने के लिए व्यवस्था किया गया है, ताकि वो उस देवता की ठीक से पूजा करे। और पूजा करते 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 एक दिन जब वो शुद्ध भाव से उस ईश्वर की पूजा करेगा, तो वो ही देवता बोलेगा कि मैं एक्चुअली ऊपर, मेरे ऊपर भी कोई नियंत्रण है, राइट। जैसे चैतन्य चरितमृत में और कई जगह पे उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण आता है चंडीदास का, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा पता नहीं। कभी चंडीदास मालूम है? चंडीदास जो गीत गोविंद गाने लिखे हैं जगन्नाथ जी के ऊपर। गीत गोविंद सुनती हूँ प्रभु जी मेरे। तो अभी उसके ऑथर के बारे में सुन लीजिए। तो चंडीदास, हाँ सॉरी, जयदेव गोस्वामी लिखा हुआ है, लेकिन चंडीदास के ऐसे कितने गाने हैं जो जगन्नाथपुरी में भगवान के लिए गाए जाते हैं। तो चंडीदास का हिस्ट्री है। चंडीदास उनके एक भाई थे वैष्णव। चंडीदास के नाम से पता चलता है वो कौन है? माता जी का चंडी के उपासक है। चंडीदास के भाई के पास एक शालिग्राम शिला था। शालिग्राम तो विष्णु है, शालिग्राम को पूजा करते थे वो भाई, और चंडीदास चंडी का पूजा करते थे। तो इनके पास बहुत बड़ा गार्डन था, चंडीदास के पास फूलों का बहुत। एक दिन उनके भाई आके बोलते हैं कि भैया मेरे शालिग्राम के लिए थोड़ा फूल मिलेगा? हाँ, बताया था ना मैंने आपको। तो बोले फूल नहीं मिले, एक भी फूल नहीं मिलेगा। बोले मेरा छोटा सा शालिग्राम है, इतना सा चाहिए फूल, नहीं मिलेगा। तो उस दिन इनके भाई क्या करते हैं, ध्यान करते हैं गार्डन के फूल के ऊपर, वही फूल भगवान को चढ़ा देते हैं मन में, और चंडीदास उसी फूल को तोड़ के एक दिन चंडी को चढ़ाते हैं। उस दिन चंडी प्रकट होते हुए कहते हैं कि मैं आज से आप बहुत प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए वर मांगिए। तो ये कहते हैं कि इतने दिन तक प्रसन्न नहीं, आज कैसे हुई? बोले आज आपने मुझे अपने स्वामी का प्रसाद दिया है। तो चंडी खुद कहती है कि मेरे स्वामी कौन है? भगवान है ना, विष्णु है। तो उस समय चंडी कहती है कि मेरी इच्छा है कि आज से तुम क्या करो, भगवान विष्णु की आराधना करो। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने चंडी की उपासना करना छोड़ दिया, चंडी को गुरु के रूप में मानने लगे वो भी। चंडी उनके लिए गुरु बन गई और आराध्य भगवान कौन बन गए? विष्णु बन गए। तो ऐसे कई ऐतिहासिक उदाहरण हैं और कथाएं हैं जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान विष्णु कृष्ण ये सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके नीचे सारे देवी देवता आते हैं। लेकिन
एक पर्टिकुलर देवता के ऊपर अगर आपका श्रद्धा है तो आपको वही पुराण पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आपका श्रद्धा उस देवता में दृढ़ हो जाए। एटलीस्ट आप वैदिक मार्ग में रहेंगे, वहां से बाहर निकलेंगे नहीं। और वैदिक मार्ग में रहेंगे तो मौका है धीरे धीरे भगवान विष्णु के पास आने का। इसीलिए जो शिव की भक्ति करता है वो अपने आप विष्णु में पहुंचता ही पाता है। और हमारे भैया मतलब मैं खुद एग्जांपल यूज करता हूं। हम भी तो भोलेनाथ। तो बाबुलनाथ में कितने लोग आ चुके हैं और बाबुलनाथ से सीधे गोपीनाथ में आते हैं। हमारे घर में प्रभु जी सालों से शिव जी का ही है, पर हमारे घर में लड्डू गोपाल होते ही है, ऐसा नहीं। और हमारी जो घर में आरती होती है ना, हरि और हर दोनों की होती है। जय श्री हरिहरा है ना, वो आरती होती है, मतलब दोनों की आरती एक साथ में। तो हमारे घर में सालों से शिव जी का होता है अभिषेक, पर साथ में लड्डू गोपाल भी होती है। और एक दिन लड्डू गोपाल ही प्रोमिनेंट बन गए। और मैं बाबूनाथ से ही मंदिर में आई हूँ। हाँ, तो ऐसे कितने सारे भक्त। भगवान शिव जी भेजते हैं कृष्ण के बाद, शिव जी की सेवा करते, क्योंकि वो खुद वो हर विष्णु का जाप करते हैं ना, भेजते हैं हमें बस। इस तरह से, तो इस तरह से आज की कक्षा पूरी हो गई। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, अभी ये चैप्टर पूरा करने होगा कि अभी वाली इसी में करेंगे? इसका एक्सप्लेनेशन बाकी है ना, पूरा काम हुआ है। अब तो मैंने खाली प्रॉब्लम क्रिएट करके रख दिया आपके लिए, और बाकी है उसके आंसर देना बाकी है प्रॉब्लम के। वो आंसर हमने वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से दे दिया आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप क्लास छोटा बोले अरे क्लास में क्या कह दिया, मूर्ति पूजा है हमारे भगवान ने, वो मैंने आपको उत्तर सारे दे के रख दिए। लेकिन इन उत्तरों को ऐसे देना चाहिए था, ऐसे ना देते हुए जो हमारे उस समय के जो फिलोसोफर थे उन्होंने कैसे दिया, ये हमें देखना बाकी, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में, इंडियन फिलोसॉफी में, वेदांत में प्रॉब्लम खड़ा हो गया। और वो प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है। राइट, फिर हम अभ्यास करेंगे अगले क्लास में। आज का पूरा हो गया। आपको इसके बाद डिस्कस करूंगा तो थोड़ा ये हो जाएगा, हेवी जाएगा। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन डिवोटीज? एनी कमेंट, क्वेश्चन, एडिशन, डिलीशन? बोलिए। प्रभु जी, ये देवता लोग हैं, ये भी जीव तत्व है ना? हाँ, जीव तत्व है वो, लेकिन एम्पावर्ड है, शक्ति संपन्न किए गए ईश्वर के द्वारा। लेकिन जीव है वो। आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, आप भी इंद्र बन सकते हैं, आप भी वरुण बन सकते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से। ओके, और किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? आई थिंक मोटा मोटी सबको क्लियर हो गया है। एटलीस्ट प्रश्न हमने खड़े कर दिए हैं, उसके उत्तर अभी अगले हफ्ते लेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू। ओके, श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् सॉरी ईशोपनिषद की जय। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, अच्छा, अगले हफ्ते गणपति आ रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट रखना ना प्रभु जी, नेक्स्ट। अरे क्लास में नहीं रख लो, क्या दिक्कत है क्लास में? आप रख लो, मैं प्रभु को बोलूं मेरे घर पे नहीं जाना। नहीं चलेगा, इसका डिस्कशन करना बाकी है। आप लोगों का क्लास प्रभु जी आप कौन है दर्शन का टाइमिंग भी बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो हम चर्चा करेंगे। हमें भी दर्शन करेंगे। नहीं, मैंने आप actually- सबको आना ही आना है। मैं तो इनवाइट भेजूंगी, पर प्रभु जी को बोल देती हूँ। एकदम बिगिनिंग में मैंने एक्चुअली ट्यूसडे दिया था, लेकिन कुछ लोग कुछ कोर्स कर रहे हैं, इसकी वजह से वो हाँ प्रभु जी, मुझे बोला उन लोगों ने फोन में, क्योंकि वो उन्होंने डायरेक्ट मंडे कर दिया। मंडे मेरी सेवा 3 घंटे, तो अभी उन्होंने मुझे फिर फोन करके मुझे बताया, ये माता जी की, स्मिता माता जी ने, कि जलपा माता जी ने मुझे फोन किया था कि उनका कोई जो क्लास है ना, इसकी वजह से हमने थर्सडे को रखा है, कि मैंने आगे चेंज करवा और दिया। थर्सडे कैसा होता है, वीकेंड की तरफ आता है ना, तो लोग बाहर निकलते हैं, तो इसलिए मंगलवार ठीक था, लेकिन मंगलवार नहीं हुआ तो मैंने मंडे बोला था। मंडे आपका सेवा है, मेरा है और उनका भी है। स्मिता माता जी अभी आ रही है, स्मिता पटेल। 2 मंडे से मेरे साथ आ रही है। तो मैं सेवा चेंज करवा देता हूँ। क्या नहीं प्रभु जी, मेरी सेवा वो माता जी के साथ 3 साल से है। तो क्या हुआ, और एक माता जी के साथ दोस्ती कर लीजिए। मंदिर सेवा चेंज करवा दोगे मेरी? नहीं, देखते, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये सब फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि वीकेंड आता है ना, थर्सडे वीकेंड आता है, तो वीकेंड में लोग निकल जाते हैं ऐसा पकड़ के, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे ही पकड़। और कैसा होता है ना, ऑनलाइन में गौर बता रहे हैं आपको, बहुत डिफिकल्ट जाता है ग्रास्प करना, क्योंकि वो कुछ लोग करेक्ट नहीं होता है तो वो। वेडनेसडे रखो ना प्रभु जी, मंडे। तो उसका हम चर्चा करेंगे, काजल माता से कोऑर्डिनेट करके हम चर्चा करते हैं। कोई भी एक डे टाइम एंड डे फिक्स कर लीजिए, वो चेंज नहीं होगा, चाहे 2 जने हो चाहे 4 जने। बराबर, और ऐसा होना चाहिए
जिसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सके ऑफलाइन। प्रभु ये ट्यूसडे का ही रखिए, बेस्ट है सबके लिए। लेकिन ट्यूसडे हम लोग का कोर्स चल रहा है, कुछ तो बोल रहे हैं। मेरा नहीं है प्रभु, हमारा किसी का एक महीना जो भी है उसके बाद एक महीना मतलब अभी तो 2 महीने 1.5 महीना होते हैं। नहीं, उन्होंने बोला 2 महीना। ठीक है, मैं बात करता हूँ, डिस्कस। ओके। मेरी बिटिस बैक वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ट्यूसडे वापस से कर दीजिए ना। थर्सडे मेरी ऑलरेडी राधा रानी प्रिय माता जी के साथ क्लास रहती है 11:30। हाँ, तो हम मैंने डिस्कस। तो बोला 1 मंथ की बात है, 1 मंथ से कुछ ज्यादा हो गया। हाँ, वही। Tuesday परफेक्ट था। यस, ट्यूसडे परफेक्ट था। तो मैं डिस्कस करता हूँ काजल माता के साथ, अपने प्रिंसिपल है काजल माता जी आपके स्कूल की। नहीं, उनको सब लोग बोलते हैं, वो इस हिसाब से करते हैं प्रभु जी। नहीं, हम लोग काजल तो वो क्लास में आती ही नहीं प्रभु जी। वो हम लोगों का क्लास है, हमारे लिए काजल बोलते हैं बेचारी। ठीक है, चलो हम ऐसा डिस्कस नहीं है प्रभु जी। डिस्कस करेंगे उसको। क्योंकि मैं प्रभु जी, मेरा भी जो मैं जहाँ जाती हूँ ना, उधर मैंने चेंज करवाया बार वो चीज। मैं पोट्री का क्लास लेती हूँ उधर, तो उधर पहले ट्यूसडे था, फिर मैंने थर्सडे करवाया। अरे रे। स्कूल के बच्चे हैं ना प्रभु जी, स्कूल के बच्चे कैसे बार एडजस्ट करेंगे। बराबर, करेंगे सब। अभी मैंने प्रभु जी मेरा पेपर दो ना। पेपर देखता हूँ मैं कहाँ पे है। क्यों आपने लिखा है? अपने ऑनलाइन दिया ऑफलाइन दिया? नहीं, मैंने ऑफलाइन दिया था और मेरा मार्क्स भी आए हैं। मार्क्स आए हैं तो मेरे पास ही पड़ा हुआ है। मार्क्स नहीं दिया प्रभु, ये हुई नहीं, पेपर्स प्रभु जी मेरे पास पड़े सबके। बोलो हाँ, उनके ये पास। कौन माता जी है? तो आपको 50 है ना? हाँ 50 हो हाँ, तो 50 हो गया, चलिए। नहीं नहीं, करिए आप अपने हिसाब से, क्योंकि इसका मार्क्स नहीं अब चेक करिए पहले। ठीक है, ठीक है। पहले चेक करिए आंसर। नहीं, ठीक है माता जी, चलेगा। और नहीं पकड़ा गया तो उसमें पकड़ दिया, ये पकड़ लिया, ठीक है। हरे कृष्ण। तो आप काजल माता के साथ अपडेट कर लेना। ये कौन से माता जी के साथ पास पेपर है प्रभु जी? पीने में कितना टाइम ये काजल माता के साथ, काजल। अच्छा ठीक है, मैं ले लूंगी। ओके, हरे कृष्ण। सी यू। आप जल्दी लेते अरे बिल्कुल 1-4 हरे कृष्ण। अरे रे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे आप कृष्ण। लीजिए। प्रभु जी ट्यूसडे को ही अभी है। आप हाँ, वो मैं देखता हूँ, बात करके डिस्कस करता हूँ। मैं प्रेशर डालता हूँ काजल माता जी के ऊपर, देखता हूँ क्या और होगा। आपको इधर रखते हरे कृष्ण। डिस्कस करेंगे हम लोग। ये लोग लंच नहीं अरे करते, वो- उनको बुलाओ, मेरा लंच लेते मत हैं। लंच आप कितना जल्दी लेते अरे माता 10:30 जी? से तो 10:30 लंच 10:30 हो जाता है और अरे 1 बजे कैसे भूख लग सकती है? 2-2.5 घंटे में मेरे को अभी जाने का लंच क्या माता जी? नहीं नहीं अभी नहीं। तो इनको नेक्स्ट टाइम में मुखवास खिला दीजिए। प्रभु जी गणपति के टाइम पे आप आएंगे ना हाँ। दर्शन के लिए? कितने दिन रहते? 5 दिन? 1.5 दिन। 1.5 दिन। 5 दिन तो नहीं होते प्रभु जी। विसर्जन कर रहे हैं हम चौपाटी जाते हैं। 28 को। हाँ 28 को कितने बजे? 5 बजे। 20